नई सरकार के गठन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर जमकर घमासान जारी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खूब हंगामा जारी है। गुरुवार को तो जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामा बढ़ता देख पहले 20 मिनट और फिर शुक्रवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कैसे हुई विधानसभा में हंगामे की शुरुआत? विधानसभा में हंगामे की शुरुआत तब हुई जब लंगोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाया। विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। वही इंजीनियर राशिद जो 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए और 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। बीजेपी का आरोप, मारपीट में 3 विधायक घायल हुए। बीजेपी विधायक सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शेख के समर्थन में आ गए और बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। मार्शलों ने आरएस पठानिया समेत कई बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायकों के हमले में 3 बीजेपी विधायक घायल हुए हैं। कल असंवैधानिक तरीके से रेजोल्यूशन रखा गया, संवैधानिक तरीके से पारित हुआ। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे विधायकों ने कहा कि उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, बैल के बीच में आए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उसको पारित हुआ, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज जिस तरीके से स्पीकर साहब के इशारे के ऊपर मार्शल्स ने एक्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने हमारे विधायकों के साथ धक्का मुक्की की और उसके बाद किस तरीके से घसीट कर हमारे कई विधायकों को जो था वो बाहर ले जाया गया, जिसमें हमारे 3 विधायक जो थे वो जख्मी भी हुए हैं। विधानसभा में हंगामे पर स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई हाथापाई और हंगामे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय गठबंधन की हरकतों को सतर्क भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कल भारतीय संविधान का गला घोंटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? कविंद्र गुप्ता ने स्पीकर को बताया, एनसी का एजेंट जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों के बीच मारपीट के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने स्पीकर को घेरा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यह सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की साजिश का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जो सदन है उसको गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया गया। उसमें स्पीकर का बहुत गंदा रोल है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम देखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली जुली जो मिली भक्ति है, जिसके
ये सारा जो एक आज वहां पर माहौल क्रिएट किया गया। बुधवार को पारित हुआ था अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कोई भी अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकता।